अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके, सो इंशाल्लाह आज जो हमारे पास टाइम है उस टाइम के अंदर हमारे पास टॉपिक है जी कलर मी हैप्पी, और नीचे इसके लिखा हुआ है खुशियों का रंगीन सफ़र। सो वो जो क्वेश्चन है जिसकी सबको ही तलाश है कि हाउ कैन आई फाइंड हैप्पीनेस, मैं ज़िंदगी में खुशियाँ कैसे इख्तियार कर सकता हूँ, तो आज उसका हम जवाब ढूंढेंगे और तलाश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इस सवाल को हल करने के लिए पहले तो एक टिपिकल डेफिनेशन है हैप्पीनेस की। बेसिकली हैप्पीनेस को वो डिफाइन करते हैं एज एन इमोशनल स्टेट विच कैन रेंज फ्राम पॉजिटिव और प्लेजेंट इमोशंस टू इंटेंस जॉय। तो हैप्पीनेस कुड बी इन द मिडल ऑफ बोथ ऑफ दीज एक्सट्रीम इमोशंस। हम ये कहते हैं कि हैप्पीनेस की दो फॉर्म्स होती हैं, एक ज़ाहिरी हैप्पीनेस है और एक बातनी है। ज़ाहिरी और बातनी मिल के कलेक्टिवली आपकी हैप्पीनेस को फॉर्म करती हैं। सो जैसे कि अगर मैं आपके लिए ये अनाउंसमेंट कर दूं कि जो कि अनाउंसमेंट सच नहीं है बाय द वे, अगर मैं ये कहता हूं कि जी हमने आपके लिए चॉकलेट आइसक्रीम का बंदोबस्त किया हुआ है, तो प्लीज़ ले आइए नेक्सस सोसाइटी वाले और आके सबको बांट दें, तो आई एम श्योर एक खुशी की लहर दौड़ जाएगी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आइसक्रीम तो नहीं है, लेकिन अनाउंसमेंट ये है कि अगले 4 साल के लिए आपके कोई एग्जाम्स नहीं हो रहे, ये भी झूठ है वैसे, आपस की बात है, लेकिन कहने में क्या है, आपकी खुशी में इजाफा हो गया ना एकदम से कि एग्जाम नहीं हो रहे। सुभान अल्लाह, कितनी अमेजिंग बात है। सो हैप्पीनेस के डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, छोटी खुशी, बड़ी खुशी, अंदरूनी खुशी, ज़ाहिरी खुशी, ये सारे उसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं। सवाल असल में ये है कि हाउ डू यू फाइंड हैप्पीनेस। अच्छा, एक चीज़ जो मोस्टली यहाँ पे आई बिलीव स्टूडेंट्स होंगे, हमारे लिए ना लाइफ में हमने एक हैप्पीनेस का फॉर्मूला बनाया हुआ है, वेदर वी नो इट और वी डोंट नो इट, हम उस फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, उसके लिए मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी, बिकॉज मैं इस वाइट बोर्ड पे 3 कॉलम्स बनाऊंगा और उसमें मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉलम ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। सो ए ज़रा बड़ा बना देते हैं, बी थोड़ा सा छोटा। अच्छा, इस कॉलम ए में आई वॉन्ट टू पुट इन दोज थिंग्स दैट मेक अस हैप्पी। अच्छा, उससे पहले ये बताएं कि आप लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ के आपको क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि ये एक इंटरेक्टिव वर्कशॉप है, इसलिए मैं भी बोलूँगा और आप भी बोलेंगे। ये बताएं कि आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ के क्या फ़ायदा होगा? बेटर जॉब मिल जाएगी, बेटर जॉब मिल जाएगी। अच्छा, बेटर जॉब से क्या फ़ायदा होगा? फैमिली को सपोर्ट कर सकेंगे, पैसे ज़्यादा मिलेंगे, लाइफस्टाइल बेहतर हो जाएगा। लाइफस्टाइल बेहतर होने से क्या फ़ायदा होगा? खुशी होगी, माशाल्लाह। अच्छा, सो बेसिकली हमारा फॉर्मूला क्या है कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ताकि हमें जॉब मिले, जॉब करते हैं ताकि हमारी फैमिली हो, फैमिली होगी और रिसोर्स अच्छा होगा, लाइफस्टाइल बेहतर होगा, तो हमें खुशियाँ मिलेंगी। बिल्कुल यही बात है। इस लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे, लेट्स सपोज आपको अच्छी जॉब मिल गई, ठीक है, और आपको मैं एक चीज़ दे रहा हूँ यहाँ पे, आपको मिल गई जनाब बिग हाउस, बल्कि इसको हम कह देते हैं पैलेस, क्योंकि आप सोच रहे हैं तो व्हाई नॉट थिंक बिग। और आपको मिल गई कार नहीं बल्कि लग्जरी कार कर देते हैं इसको, ठीक है। सो इसमें आप डाल दें मर्सिडीज, BMW, फरारी, लैम्बोर्गिनी, एस्टन मार्टिन, मतलब जो डालना चाहते हैं। अच्छा, 2 चीज़ें हम लोग, लाइफस्टाइल, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बेहतर होगा? अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, और क्या चाहते हैं आप लाइफ में? और क्या चाहते हैं? अच्छी फैमिली। ओके, सो मैं यहां डालता हूं रिलेशंस, ठीक है। सो रिलेशंस, ठीक है, इसमें फैमिली, फ्रेंड्स, ठीक है, रिलेशंस, फ्रेंड्स डाल दें इसमें, ठीक है, अच्छे दोस्त यार हो, फैमिली। और बताएं, ड्रीम गर्ल वो रिलेशंस में ही है इंशाल्लाह, फिक्र ना करें जी। रिस्पेक्ट अगले डब्बे में डालेंगे। अभी हम डाल रहे हैं वो चीजें जो आप खरीद सकते हैं या जिनके जो टैंजिबल हैं, ठीक है, जो जी पैसे। ओके, वेरी गुड। यहां पे मैं लिखता हूं मनी, और मनी में भी हम डालते हैं जी बड़े बड़े डॉलर, अनलिमिटेड बैंक अकाउंट्स। मनी के साथ आपको मैं एक और चीज देता हूं कि जॉब या बिजनेस जो कि $बिलियन का है, $बिलियन, वो आगे जाके आएगा। यहां पे बताएं इसके बाद और क्या चाहते हैं? पैसों से क्या खरीदेंगे आप? मोबाइल फोन। मैं यहां पे डालता हूं जी टेक एंड गैजेट्स, ठीक है। इसमें आप एक्सबॉक्स भी है, प्ले स्टेशन भी है, लैपटॉप भी है, आईपैड भी है, आईफोन भी है, जो डालना चाहते हैं आप, हर तरह का गैजेट आपके पास है। और क्या चाहते हैं? ट्रिप्स। अच्छा, ये मैं डालता हूं यहां पे ट्रैवल एंड टूर्स, ठीक है जी। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ चीजें, प्राइवेट जेट भी दे रहा हूं आपको,
ये ले प्राइवेट जेट और उसके साथ याट भी है, प्राइवेट जेट प्राइवेट याट। और बताएं, क्लोथ्स। अच्छा जी, यहां पे आम कपड़े नहीं, आपको मैं डिजाइनर दे रहा हूं, ठीक है जी, डिजाइनर क्लोथिंग। और बताएं, रियल एस्टेट। चले घर तो आपके पास था, वो इसमें रियल एस्टेट डाल सकते हैं हम लोग, पैलेस है, घर है, जो भी है। और बताएं, एनीथिंग एल्स टू मेक योर लाइफ गुड, पीसफुल। बाइक्स, ओके, कार में, लग्जरी में, यहां बाइक्स भी डाल देते हैं, ये ले। और बताएं, एनीथिंग एल्स टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। व्हाट अबाउट पेट्स? एनीबडी लाइक्स पेट्स हियर? नहीं? यस, मे बी आई एम गोना पुट इट देयर, लेट्स पुट पेट्स हियर। जिसको चाहिए वो ले ले, जिसको नहीं चाहिए वो ना ले। किसी को लाइब्रेरी का शौक तो नहीं है, खुदा ना खास्ता? ठीक है, जिसको है मैं डाल देता हूं यहां पे, ठीक है। लाइब्रेरी, प्राइवेट लाइब्रेरी आपकी अपनी, ठीक है। और बताएं जी। अच्छा, शूज, वो क्लोथिंग में शूज भी हैं, ठीक है। कहां गया क्लोथिंग? वो इज क्लोथिंग। और डिजाइनर क्लोथिंग में शूज भी हैं, शूज एंड हैंडबैग्स भी हैं, ठीक है। सो ये डाल देते हैं। आपके लिए मैं यहां ज्वेलरी भी डाल रहा हूं, ज्वेलरी, ठीक है जी, ज्वेलरी। और यहां पे डाल रहा हूं मेकअप स्लैश कॉस्मेटिक्स, वो भी ब्रांडेड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइजा ब्यूटी क्रीम, ठीक है, हाई क्वालिटी की बात हो रही है। अच्छा, सो मेकअप, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, व्हाट एल्स? कोई और चीज बताएं, लाइफ को इंप्रूव करना है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ जी। सन ग्लासेस, वॉचेस, तो ये मैं यहाँ पे ज्वेलरी के साथ मैं आपको मैन के लिए एक्सेसरीज डाल देता हूँ, ठीक है। सो एक्सेसरीज भी इसमें आ जाएंगे, उसमें सन ग्लासेस, वॉचेस, कफ लिंक्स, ये सारी चीजें। एनीथिंग एल्स विच इज मिसिंग फ्रॉम दिस लिस्ट जी? वो रिलेशनशिप हो गया, फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स। एनीथिंग एल्स? वो आगे आएगा, आगे आएगा जी। एनीथिंग एल्स? फ्लाइंग कार, वो प्राइवेट जेट है आपके पास, ठीक है, प्राइवेट जेट है, गाड़ियां लग्जरी है, मसला नहीं है इंशाल्लाह। एनीथिंग एल्स? क्या ये लिस्ट अच्छी है? लिस्ट है, मतलब अगर ये लिस्ट हमारे पास थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें ये आपको मिल चुकी है, सोचें कितना अमेजिंग फीलिंग है। इमेजिन करें आप यहां से घर वापस जाएं और आप कहें अब्बू अब्बू मैं बड़ा आदमी बन गया, बन गया ना बड़ा आदमी। जाहिर बात है ये सब कुछ मिल गया, तो फिर यहां क्या कर रहे हैं आप अपनी किताबों को फाड़ के फेंक नहीं देंगे कि आग लगा दो किताबों को। अच्छा, बाय द वे, किताबों से याद आया, आपको यहां पे हम लोग ना एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन में भी मैं आपको दे रहा हूं आईवी लीग। आईवी लीग ये क्योंकि इससे भी फर्क पड़ता है। आप अगर कहो ना किसी को कि जी मैं कैम्ब्रिज से पढ़ा हूं, तो एकदम से आपका एक रोब और दबदबा बन जाता है। आपको जी मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हूं, आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी, सो ऑब्वियसली दैट हैज अ ह्यूज रोल टू प्ले इन योर ओवरऑल हैप्पीनेस कि जी मेरी क्वालिटी एजुकेशन एंड सो ऑन। सो ऑल ऑफ दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग जी। बताइए जी। सर्वेंट्स, ओके, वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर। यहां पे आपको डाल देते हैं सर्वेंट्स। अच्छा, सर्वेंट्स भी हो गए, ठीक है जी। अच्छा, ये लिस्ट अगर आपके पास आ जाए, इमेजिन करें कि आपके पास जबरदस्त पैलेसेस हैं, आपके पास लग्जरी कार्स खड़ी हुई हैं, आपके फैमिली और रिलेशंस अच्छे हैं, आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है बैंक अकाउंट में, आपका एक जबरदस्त $1 बिलियन बिजनेस है या जॉब है, आपके पास हर तरह का टेक और गैजेट मौजूद है, आप दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं, टूर्स पे जाते हैं, प्राइवेट जेट आपका है, प्राइवेट याट आपकी अपनी है, डिजाइनर क्लोथिंग के अलावा आप पहनते कुछ नहीं है, पेट्स आपने रखे हुए हैं, अपनी पर्सनल लाइब्रेरी है, ज्वेलरी आपके पास है या एक्सेसरीज है, मेकअप कॉस्मेटिक्स है, एजुकेशन आईवी लीग है, सर्वेंट्स है, और आखिरी चीज आपके पास हेल्थ एंड फिटनेस ये भी है। सो दिस इज एन अमेजिंग लाइफस्टाइल, राइट? ये अगर किसी के पास है तो वो तो अयाशियां करेगा। ओके, ये आने के बाद आपको बी की तरफ हम मूव करेंगे, सही? सो इफ यू हैव ए, दिस विल गिव यू बी। इससे मैं आपको स्टार्ट करता हूं, फिर बाकी आप बताएंगे। इससे कम से कम हम ये कह सकते हैं कि आपको अगर ये सब कुछ मिल जाता है तो आपकी लाइफ में कंफर्ट तो आ जाएगा ना, इसमें तो कोई शक की बात है। योर लाइफ विल बी कंफर्टेबल, यू आर राइडिंग इन द बेस्ट कार्स, यू आर ट्रैवलिंग इन द बेस्ट प्लेसेस, एयर कंडीशनड एनवायरमेंट्स में आप घूम फिर, कंफर्टेबल लाइफ है। कम कॉल मिलेगा, जहां आप जाएंगे लोग आपको जी जी करके बिठाएंगे क्योंकि आपका इतना वो है। प्रोटोकॉल होगा तो आपके बन जाएंगे कॉन्टैक्ट्स, ठीक हो गया, कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। तो कहते हैं अक्सर औकात इट्स नॉट व्हाट यू नो, इट्स हु यू नो। समटाइम्स इट्स नॉट व्हाट यू नो, इट्स हु यू नो। आप अगर निकम्मे बेवकूफ भी हो ना, लेकिन कॉन्टैक्ट्स अच्छे हो, यू कैन गेट थिंग्स डन, काम करवा लेंगे आप। तो कॉन्टैक्ट्स आपके बने हुए हैं, इस कॉन्टैक्ट से आपको मिलेगा पावर एंड अथॉरिटी, आपको मिलेगी पावर एंड अथॉरिटी। बिकॉज द थिंग इज
प्रेसिडेंट साहब को आप जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर को आप जानते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आप जानते हैं, चीफ ऑफ पुलिस को आप जानते हैं, कोई मसला हुआ कॉल किया, ये मसला है जी, इसको ठीक है, नो प्रॉब्लम, अभी कर देते हैं। तो यू हैव पावर, यू हैव अथॉरिटी। किसी चेक पोस्ट पे आपको रोका, आपने कहा डू यू नो हु आई एम, डू यू नो हु आई एम, एक से रुको जरा, फोन मिलाया, हाँ जी बात करें जरा, सर सलूट मारा और आपको चला दिया वहां से। सो द थिंग इज आपको मिल जाएगी पावर, अथॉरिटी, एंड सो कंफर्टेबल लाइफ है, फेम है, प्रोटोकॉल है, कॉन्टैक्ट्स है, पावर है। और पावर अथॉरिटी जिसके पास आती है उसके पास एक चीज आती है, रिस्पेक्ट। लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। मान लें ये बात, एयर यूनिवर्सिटी में एक बंदा अगर साइकिल पे आए, सोहराब पे, फटे हुए कपड़ों में, ठीक है, और उसकी क्या इज्जत है, यही बंदा अगर प्राडो में आए, ब्रांड न्यू 2018 मॉडल की प्राडो में आ रहा है, यही बंदा, जो बेचारा साइकिल पे आ रहा है उसको शायद दूसरा बंदा दिखे ना, लेकिन जो प्राडो में आ रहा है जैसे ही वो गाड़ी से उतरता है और कहता है हाँ वो मैंने 3 करोड़ का चेक ना, वो जरा कैश करवा देना और पैसे में घर पहुंचा देना, और कहते तो ये बंदा कौन है भाई, इतना बड़ा बंदा, ये ऐसे मतलब करोड़ों की बातें ऐसे कर रहा है जैसे मूंगफलियां खरीद रहा है बाजार से ना, कोई मसला ही नहीं है इसके लिए। तो एकदम से रिस्पेक्ट पैदा हो जाती है, ये क्योंकि हम लोग इस चीज़ों को वैल्यू करते हैं। यहां तक कि इतनी छोटी सी मिसाल देता हूं, आप अपने जेब से, अगर मैं अपनी जेब से अभी आईफोन निकालता हूं, मेरी इज्जत और एहतराम क्या होगा? अगर मैं खुदा ना खास्ता जेब से नोकिया 3310 निकाल लेता हूं तो मेरी इज्जत कहां जाएगी? तो हम लोग लोगों को जज करते हैं बेस्ड अपॉन देयर मटीरियल पोजेशंस। अगर एक बंदा अच्छा भला स्पीकर है, अंदर से कोई पुराना सा फोन निकालता है 1000 रुपए वाला या 800 रुपए वाला, कहते हैं सर बस मतलब ये आपकी औकात है, राइट? ऐसे सोचते हैं लोग, वी एंड अप थिंकिंग लाइक दिस। सो आपको ए मिलेगा, उससे आपको बी मिलेगा, ठीक? अच्छा, ए प्लस बी विल गिव यू सी। जिसके पास ये सब कुछ है, जिसके पास ये सब कुछ है, कह सकते हैं उसकी जिंदगी में खुशियां हैं, ये बंदा रिलैक्स्ड है, ठीक है? सो ही विल हैव happiness, satisfaction, peace of mind, meaning कोई टेंशन नहीं है ना, जो काम करना चाहे वो कर सकता है, पीस ऑफ माइंड भी है, कोई मसला नहीं, कुछ प्रॉब्लम हुआ कॉल कर दिया, ये कर दिया, हर तरह की आसाइशें हैं, आराम है। सो हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, पीस ऑफ माइंड, एंड ही इज कंटेंट, ठीक है? अच्छा, नाउ ये जो फॉर्मूला है इसको मैं जरा यहां ऊपर लिख देता हूं, ठीक है? थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। सो बेसिकली हम कहते हैं कि लेट मी जस्ट इरेज दिस पोर्शन ऑफ इट, ठीक है? सो बेसिकली हम ये कहते हैं कि A प्लस B इज इक्वल टू C, ठीक हो गया? दैट्स द फॉर्मूला। हैप्पीनेस का फॉर्मूला अगर आप पूछ रहे हैं तो वो फॉर्मूला है जो हम लोग जानते हुए या ना जानते हुए अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में ही पूछ लिया था कि मुझे बताएं कि आप लोग यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडिंग है। आपने कहा हम लोग जॉब चाहते हैं, उससे हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगा, अच्छी जगह पे होगा, फैमिली होगी, उनको सपोर्ट करेंगे और हमारा लाइफस्टाइल बेहतर हो जाएगा। तो बेसिकली व्हाट वी वांट फ्रॉम लाइफ इज ए मिल जाए, ए मिलेगा तो उससे बी होगा, ए प्लस बी से क्या होगा? सी मिल जाएगा। सो वेदर और नॉट आज से पहले आपने इसके बारे में कभी सीरियसली सोचा या नहीं सोचा, यकीन करें कि आप लोग दिमाग में यही फॉर्मूला चला रहे थे, दिमाग में आपके बैक ऑफ योर माइंड में, सबकॉन्शियस में यही फॉर्मूला चल रहा था, और ये हम लोग बचपन से लेके आज तक इसी पे काम कर रहे हैं कि ए हासिल करो। अच्छा, पॉइंट इज यू माइट नॉट गेट ऑल ऑफ दिस, जाहिर सी बात है ना, सब तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन हम कहते हैं जितना मिलेगा उतनी लेवल ऑफ हैप्पीनेस भी लाइफ में हो जाएगी। अगर मुझे इसमें से आधा भी मिल गया तो मैं आधा हैप्पी होऊंगा, और फिर थोड़ा आधा ये मिल जाएगा तो इनको मिला के आधी सी हैप्पीनेस मिल जाएगी। सो अगर हमें ये चीजें ना मिले दुनिया में, फिर हम कहते हैं कि जी मेरी लाइफ में मुझे कोई इतने रिसोर्सेज नहीं थे, मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे, तो मैं बस गरीब मिस्कीन सा आदमी हूँ जी, बस थोड़ा सा खुश रहता हूँ, थोड़ा सा उदास रहता हूँ, बस मेरी लाइफ तो ऐसी है। सो नॉर्मली हम लोग एसोसिएट करते हैं जितना ज़्यादा मटीरियल चीज़ें आ जाएंगी उतना ज़्यादा मैं खुश हो जाऊँगा लाइफ में। अच्छा, अब देखना ये कि क्या ये फॉर्मूला वाकई में सच है या नहीं है। आइए लेट्स हैव अ लुक एट दिस। अच्छा, अब आपके सामने ये एक शख्स है, डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी इज अ मोटिवेशनल राइटर, ही राइट्स बुक्स विच आर एक्सट्रीमली मोटिवेशनल, ठीक है? और इसने बहुत सी किताबें लिखी जो आपको सामने इस वक्त नजर आ रही हैं, जिस तरह के हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब, द लीडर इन यू, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आप किसी भी बुक स्टोर पे चले जाएं तो आपको डेल कार्नेगी की बुक्स का एक पूरा सेक्शन मिलता है, जहां पे यानी जिस तरह एनेट ब्लाइटन की बुक्स का पूरा सेक्शन होता है, डेल कार्नेगी की बुक्स का भी पूरा सेक्शन आपको मिलेगा। नाउ द थिंग इज कि दिस गाय हु इज द फाउंडर ऑफ मोटिवेशनल स्पीकिंग, ठीक है, जो स्टीवन कवी और बाकी सारे जो हैं वो भी इससे ले रहे हैं, ही एक्चुअली कमिटेड सुसाइड।
वो बंदा जिसने लिखा था कि हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जिसने किताब लिखी हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, एक्चुअली एंड अप टेकिंग हिज ओन लाइफ। सो इसके पास विदाउट डाउट ए था, इसके पास बी भी था, इसके पास सी नहीं था। इसकी किताबें तकरीबन 37 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी हैं। मिलियंस ऑफ बुक्स सोल्ड वर्ल्ड वाइड, उर्दू जुबान में भी इसकी बुक्स ट्रांसलेट हो चुकी हैं। लेकिन ए और बी होने के बावजूद उसके पास सी नाम की चीज नहीं थी। द क्वेश्चन इज वाई। चलें, मे बी आप कहेंगे ये कोई मेंटली डिस्टर्ब था, कोई और मसला था, चलें मान लेते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये है जी अली रजा पहलवी। अली रजा पहलवी इज द सन ऑफ द शाह ऑफ ईरान। शाह ऑफ ईरान का बेटा, रॉयल्टी है, ठीक है। ऊपर से एजुकेशन देखें तो बीए किया प्रिंसटन से, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए किया, हार्वर्ड से पीएचडी किया, और पेंट हाउस अपार्टमेंट पेरिस में भी है, न्यूयॉर्क में भी है, लग्जरी गाड़ियां बाहर खड़ी हुई हैं, कहीं पे लैम्बोर्गिनी खड़ी है, कहीं पे एस्टन मार्टिन खड़ी है, गर्लफ्रेंड्स भी हैं आगे पीछे। हिज लास्ट गर्लफ्रेंड वाज द प्रिंसेस ऑफ जॉर्डन। ही वाज एक्चुअली गोइंग आउट विद द प्रिंसेस। लेकिन आप देखें कि 2011 में शाह ऑफ ईरान का बेटा जो है वो खुदकुशी करके मर जाता है, और उसकी फैमिली ने कहा कि ही वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन फॉर द लास्ट 2 years। Without a doubt, he had everything from A, he had everything from B, but somehow he did not have C. A था, B था, लेकिन C नहीं था। शाह ऑफ ईरान का बेटा, क्या कमी है उसके पास? हैंडसम भी है, शक्ल से भी अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन खुशी नाम की चीज नहीं थी। इस शख्स को जानते हैं आप? Who is this? Robin Williams? Okay, he is a famous American comedian, actor, हॉलीवुड की बेशुमार फिल्में कर चुका है, ब्लॉकबस्टर सक्सेस हासिल कर चुका है। रॉबिन विलियम्स वो था जो लोगों को हंसाया करता था, लेकिन आपको पता है रॉबिन विलियम्स ने खुद जो है वो 2014 में खुदकुशी कर ली, अपने आप को अपनी ही बेल्ट से टांग दिया उसने। यानी ये वो तरीका है खुदकुशी करने का जिससे एक इंसान बिल्कुल तंग आ चुका होता है ना लाइफ से। ये वो तरीका है कि इंसान अपने आप को बिल्कुल कहता है कि मुझे रस्सी खरीदने की भी तौफीक नहीं है उसको, वो अपनी बेल्ट से कि बस टू हेल विद लाइफ, बेल्ट उतारी, उसी से अपने आप को टांग दिया। हालांकि इसका काम लोगों को हंसाना था, खुशियां बांटना था। ए था इसके पास, बी था, सी नहीं था। ये आपके सामने है शॉन ओहेयर, WWE और WCW का रेसलिंग चैंपियन रह चुका है, और एट द वेरी इन हिज mid-30s ये भी अब आपने फिगर आउट कर ही लिया होगा, खुदकुशी करके मर गया। हेल्थ एंड फिटनेस भी है, स्मार्ट है, एक कैटेगरी में बहुत सारी चीजें हैं, लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, लग्जरी बंगले हैं, गाड़ियां हैं, ये है वो है, फैन फॉलोइंग है, लोग बहुत इनके दीवाने हैं, लेकिन एंड्स अप किलिंग हिमसेल्फ। पहले ये पकड़ा गया, इसने अपनी गर्लफ्रेंड को स्ट्रैंगल किया, जेल गया कोई 2-3 महीने, फिर बाहर आया, फिर एक और गर्लफ्रेंड को स्ट्रैंगल किया इसने किसी कोई उसकी जो ना लड़ाई झगड़े में, फिर ये जेल गया, उसके 6 महीने बाद इसने अपने आप को खुदकुशी करके मार लिया। सो डिस्पाइट हैविंग ए एंड बी, अब आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है कि ए और बी होने के बावजूद लोग जो है वो खुदकुशियां करके मर रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं। तो शायद ये फॉर्मूला जो हमने लिखा था इसमें कोई मसला है। ये आपके पास है क्रिस बेनवा। क्रिस बेनवा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन 2004-2005, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन 2005-2006, ठीक है। अगेन ह्यूज फैन फॉलोइंग, पीपल लव हिम, पीपल आर क्रेजी अबाउट हिम, फिजिकली फिट है, एक्टिव है, सब कुछ जबरदस्त है, ए भी है, बी भी है। लेकिन इसकी जो सुसाइड है वो एक्चुअली थी डबल मर्डर सुसाइड। इसने अपनी बीवी को कत्ल किया, अपने 11 साल के बच्चे को कत्ल किया, और फिर खुदकुशी करके मर गया। वो बंदा जिसके पास ए भी है, बी भी है, इतना डिप्रेशन से गुजर रहा है कि ही किल्स हिज वाइफ, he kills his son and then he kills himself। और अपने आप को कैसे मारा इसने? अपने बेसमेंट में जो जिम था इसका, उसमें जाके जो शोल्डर की एक्सरसाइज के लिए जो बार नीचे पुल करते हैं, वो मेटल की केबल होती है ना उस पर, वो केबल उसने अपने गले के इर्द लपेट के हैवी वेट्स लगा के उसने छोड़ दिया उसको। सो ही हंग हिमसेल्फ विद हिज ओन वेट्स, ऐसे करके ना उससे टंगा गया और आधी गर्दन काट दी अपनी इसने। सोचें कितना तंग आया हुआ था अपनी लाइफ से। हालांकि ए भी है, बी भी है, लेकिन वो पीस ऑफ माइंड और जो हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन जो हमने यहाँ चीजें लिखी हैं, ये चीजें उसके पास नहीं थी। ये पूरी एक लिस्ट है डेड रेसलर्स की। इसमें मां सिवाय ओवन हार्ट के जो ऊपर टॉप पे नजर आ रहा है, ये एक्सीडेंटल डेथ थी। बाकी खुदकुशी ना हो तो खुदकुशी से कम भी शायद नहीं है। ये है रेकलेसली इंडेंजरिंग योरसेल्व्स, ओवरडोज ऑफ ड्रग्स, ओवरडोज ऑफ अल्कोहल, इस किस्म का रिलेशन, ड्रंक ड्राइविंग के जो ना वाकयात, इस तरह की चीजें जहां पे एक इंसान ए और बी होने के बावजूद अपनी लाइफ को रेकलेसली इंडेंजर कर देता है। सो इनके पास भी सब कुछ था, वर्ल्ड स्टार्स हैं, सुपर स्टार्स हैं, फैन फॉलोइंग्स है। आप देखें हमारे इवेंट्स में कितने लोग आते हैं, इनके इवेंट्स के ऊपर 70,000 की ऑडियंस आम बात है। 70,000 की ऑडियंस बैठी होती है, लाख बंदा बैठा होता है, देख रहा होता है मैच। हालांकि उनको इतने दूर से क्या नजर आ रहा होता होगा, लेकिन वो स्क्रीन्स लगी होती हैं, उस पर देख रहे होते हैं।
किसी भी WWE के इवेंट को आप देखें, एब्सोल्यूट जैम पैक हुआ होता है, एब्सोल्यूट जैम पैक। सो आप देखें कि सब कुछ होने के बावजूद भी खुशियां नहीं है। ये हॉलीवुड की लिस्ट है, एंड यू कैन हैव अ लुक थ्रू दिस। मैरिलन मनरो, हीथ लेजर, व्हिटनी ह्यूस्टन, एमी वाइनहाउस, कर्ट कोबेन, फिलिप सीमोर हॉफमैन, टोनी स्कॉट, अर्नेस्ट हेमिंगवे, हर तरह का बंदा इसमें है। यानी मैरिलन मनरो अमेरिकन आइकॉन थी हॉलीवुड इंडस्ट्री की, खुदकुशी करके मर गई। हीथ लेजर, जोकर फ्रॉम द डार्क नाइट, खुदकुशी करके मर गया। व्हिटनी ह्यूस्टन, पॉप डीवा, सोल डीवा कहते थे उसको, बहुत फेमस, खुदकुशी करके। एमी वाइनहाउस, सिमिलर स्टोरी, इंग्लैंड में। कर्ट कोबेन रॉक म्यूजिशियन था, खुदकुशी करके शॉटगन से अपने आप को मार लिया। फिलिप सीमोर हॉफमैन ऑस्कर विनिंग एक्टर है, खुदकुशी करके मर जाता है। टोनी स्कॉट जो है, ये वो डायरेक्टर है जिसने टॉप गन डायरेक्ट की थी, रिडली स्कॉट का छोटा भाई है। सैन फ्रांसिस्को ब्रिज से छलांग मार के खुदकुशी कर लेता है। अर्नेस्ट हेमिंगवे की किताबें आज भी बीए के करिकुलम में लगी हुई हैं। जो लोग इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, ओल्ड मैन एंड द सी आपने पढ़नी है। अर्नेस्ट हेमिंगवे की वो बुक है। अर्नेस्ट हेमिंगवे ने भी बंदूक से अपना सर उड़ा दिया उसने। यू लुक एट, नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ लाइफस्टाइल यू माइट हैव, ए है, बी है, सी नहीं है। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं टॉप सेलिब्रिटीज और फेमस पीपल हु किल्ड देमसेल्व्स इन लास्ट 100 years, और आपको एक लिस्ट मिलेगी। विकिपीडिया का पहला आर्टिकल, उसमें एक लिस्ट है। मैंने सोचा कि वो लिस्ट मैं यानी MS वर्ड पे कॉपी करके प्रिंट निकाल के ऑडियंस में बांट दूंगा किसी इवेंट पे। तो जब मैंने वो कॉपी पेस्ट किया तो मैंने कहा 2 पेज होंगे, नाम ही लिखे हुए ना, और क्या इसमें। इट एंडेड अप बीइंग 27 पेजेस ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट, 27 पेजेस, जिसमें सिर्फ सेलिब्रिटीज के नाम लिखे हुए हैं, कोई और डिटेल नहीं है। नाम लिखे हुए हैं, ऑक्यूपेशन लिखा हुआ है, नाम, ऑक्यूपेशन। 27 पेजेस ऑफ पीपल हु हैव किल्ड देमसेल्व्स इन लास्ट 100 years। उनके पास सब कुछ था। देखिए, अगर एक बंदा, जैसे खबरें आती हैं ना कभी कभार कि खातून ने रावी के पुल से छलांग मार दी बच्चों को लेके भूख की वजह से, ये बात फिर चले समझ में आ जाती है कि बेचारी के पास रिसोर्सेज नहीं थे, खाने को कुछ नहीं था, वो बेचारी मजबूरन उसने खुदकुशी कर दी कि जी इस जिंदगी से तो मौत अच्छी है। लेकिन जिस बंदे के पास सब कुछ है और वो खुदकुशी कर रहा है, ये बहुत ही बड़ा लम्हा फिक्री है हम सब के लिए कि सब कुछ होने के बावजूद इंसान खुदकुशी कैसे कर रहा है। जो लाइफस्टाइल हम चाहते हैं, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, वो फॉर्मूला उनके पास है लेकिन फिर भी खुश नहीं है। तो वजह क्या है? तो असल बात फिर ये है कि हाउ डू आई फाइंड हैप्पीनेस। फिर असल तरीका क्या है हैप्पीनेस फाइंड करने का? अच्छा, ये जो मैं आपको एडवाइस देने जा रहा हूं ना, यकीन करें, दिस एडवाइस इज वर्थ $1 billion। दिस एडवाइस इज वर्थ $1 billion। आप शायद हो सकता है इवेंट में फ्री आए हो, मुझे नहीं पता नेक्सस पे टिकट था या नहीं था, वल्लाह आलम, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये मुफ्त में आप एडवाइस लेके जा रहे हैं। ये वो एडवाइस है जो आज के टॉप CEOs, प्रोफेशनल्स, दे वुड डाई फॉर दिस एडवाइस, कि काश वो ये वर्कशॉप अटेंड कर लेते, वो सुन लेते कि असल तरीका क्या था हैप्पीनेस का। पहले मैं स्टेटमेंट बताऊंगा तरीका क्या है, फिर मैं समझाऊंगा उसको, ठीक है? तो पहले तैयार हो जाए स्टेटमेंट के लिए। स्टेटमेंट क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ओनली इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह विल योर हार्ट्स एवर फाइंड रेस्ट, कि यकीनन अल्लाह के जिक्र में ही तुम्हारे दिलों को इत्मीनान मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि अल्लाह के जिक्र में इत्मीनान मिलेगा, तो मैं अब क्या करूं? अच्छा, इससे लिए इस सवाल का जवाब देने के लिए सबसे पहले सवाल पूछना पड़ेगा कि मैं कौन हूं और आप कौन है? हु आर वी रियली? आर वी द बॉडी और इज देयर समथिंग एल्स अटैच्ड टू दिस बॉडी ऑल्सो? इस बॉडी के अलावा भी कुछ है हमारे अंदर? क्या है? रूह है, सोल है। इसकी दलील क्या है कि हमारे अंदर रूह भी है? आपने शायद वो वीडियोस देखे हो उस पे यूट्यूब पे कि एक बंदा जो है वो फुटबॉल खेलते खेलते फील्ड के ऊपर फौत हो गया, देखे होंगे। अच्छा, जो बंदा फुटबॉल खेलते खेलते फौत हो गया, ये वो शख्स है जो कि फिजिकली फिट था, फिजिकली एक्टिव था, लेकिन फौत हो गया। अब इसको आप जितना मर्जी रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, रिवाइव तो नहीं होगा। अच्छा, दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी खराब हो जाए ना, उसको आप रिपेयर करें, वो ठीक हो जाती है। मेरे अपने जो मामू हैं, उनका हॉबी है उनकी, वो गाड़ियां रिस्टोर करते हैं, पुरानी गाड़ियां। सो उनके पास घर में मेरे ख्याल है कम बेश 30 to 40 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। यहाँ इस्लामाबाद में रहते हैं, 30 to 40 गाड़ियां उनके घर में खड़ी हुई हैं। उनका पूरा बेसमेंट जो है वो पार्किंग लॉट है, और वो गाड़ियां जो हैं वो उसमें फोर्ड मॉडल टी भी है 1914 की, उसमें 56 शेवी भी खड़ी हुई है, उसमें 78 की फोर्ड मस्टैंग भी खड़ी हुई है, उसमें रोल्स रॉयस सिल्वर शैडो भी खड़ी हुई है,
उनके पास जो ना मर्सिडीज के 60s और 70s के मॉडल्स भी खड़े हुए हैं। तो पुरानी से पुरानी गाड़ी उनके पास खड़ी हुई है, वो गाड़ी का शेल लेते हैं, उसको रिपेयर करते हैं, जहां से उनको पार्ट्स मिलते हैं, चाहे बाहर से या यहां से, वो ओरिजिनल पार्ट्स लगाते हैं, गाड़ी स्टार्ट होती चल पड़ती है। सो पुरानी से पुरानी गाड़ी जो कि डेड थी, फारिग थी, स्टार्ट करो तो चल पड़ती है। लेकिन जो इंसान फोत हो जाए, उसका आप दिल बदल दें, उसका दिमाग बदल दें, उसका जो है गुर्दा कलेजा बदल दें, वो दोबारा नहीं उठ सकता। जो बंदा दुनिया से रुखसत हो चुका है, वो दोबारा अब चेंज यानी कि उठ नहीं सकता। When the soul has left the body, it's over. So असल में अब आप क्या हैं? असल में आप जिस्म हैं या असल में आप रूह हैं? आपकी हकीकत क्या है? हकीकत आपकी जिस्म है या रूह है? रूह है। इसकी एक और मिसाल है, अगर एक बच्चा देखता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है, उसके फादर एक टेबल पे लेटे हुए हैं, वो पूछता है अम्मी अबू को क्या हुआ? तो कहती है बेटा अबू जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, अबू जो है वो चले गए यहाँ से। तो वो हैरान होता है कि अबू कैसे चले गए, जबकि अबू तो ये पड़े हुए हैं टेबल पे। तो कहती नहीं बेटा, अबू का जो जिस्म है वो तो इधर है, लेकिन असल में जो अबू थे वो तो तुम्हारे वो रूह थे, वो तो चले गए, वो इंतकाल कर गए हैं, वो मुंतकिल हो गए हैं, वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चले गए, वो ट्रांसफर हो गए। सो ये असल में वो चीज़ है जो कि हमारा रूह है, जो हमारी असल हकीकत है। हम लोग, अल्लाह ताला ने हमें जिस्म दिया, जिस्म के भी कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं, ठीक है। ये जिस्म, इसकी कुछ वीकनेसेस भी हैं, यानी जब ये बच्चा होता है तो ये वीक होता है, फिर जवानी में ये अपनी स्ट्रेंथ पे होता है, फिर जब ये बुढ़ापे में जाता है तो फिर वीकनेस में आ जाता है। कभी कभार बुढ़ापे में इंसान उतना ही बेचारा डिपेंडेंट हो जाता है जितना बचपन में था, जितना मोहताज वो बचपन में था उतना ही कभी कभार वो बुढ़ापे में हो जाता है। सो यू गो थ्रू डिफरेंट स्टेजेस एंड दैट्स व्हाट द बॉडी इज। ये बॉडी ऑल्दो वेरी अमेजिंग, इसको चोट लगे तो सेल्फ हील भी कर जाती है खुद, यानी आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ये फीचर नहीं है। आपके आईफोन स्क्रैच हो जाए, यानी कि आपने 2 महीने साइड पर रखा तो खुद ही ठीक हो जाएगा। गाड़ी आपने टक्कर मार दी कहीं पे, अबू ने कहा कि बेटा ये तुमने क्या किया, गाड़ी तुमने तोड़ दिया। आपने कहा अबू 2-3 महीने खड़ा रहने दे, खुद ही ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। लेकिन हम लोग अगर टूट भी जाएं, रिपेयर हो जाते हैं। मैंने कुछ अर्सा पहले मेरा पाँव टूटा 4 जगह से या 5 जगह से, तो मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा कि अगर आप इसको कुछ भी ना करें तो आप ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि टूटी हुई हड्डी जुड़ जाती है? उन्होंने कहा बिल्कुल जुड़ जाती है। उस दिन मुझे आइडिया हुआ कि हम में से सारे जो है ना वो कुछ हद तक वुल्वरीन है। वुल्वरीन को जानते हैं ना, जिन्होंने हंसे और हाँ हाँ किया, आप लोग इस्तगफार के 2 नफल पढ़ेंगे घर जाके। आई एम जस्ट किडिंग। सो वुल्वरीन में हमारे में फर्क यह है कि वो बहुत जल्दी हील कर जाता है, सेकंड्स में हील करता है। हम लोग 2 महीने में कर लेंगे, लेकिन हील तो करते हैं ना भाई। लुक एट हाउ अमेजिंग इट इज दैट योर बॉडी सेल्फ हील्स। व्हाट एन अमेजिंग क्रिएशन दिस इज। सो ये बॉडी ऑल्दो अमेजिंग है, इसके कुछ शॉर्टफॉल्स भी हैं, वीकनेस में से गुजरती है। जन्नत में जो अल्लाह सुब्हान ताला आपको बॉडी देंगे वो इस जैसी नहीं होगी। आपकी हाइट कोई 60 फुट लंबे होंगे, 33 ईयर्स आपकी एज होगी, और आप जब अपने आप को देखेंगे ना शीशे में, इट विल बी द मोस्ट हैंडसम वर्जन ऑफ यू। 6 पैक एब्स हैं, बाइसेप ट्राइसेप बना, आपके क्या कमाल नहीं हो गया? मैं इतना को सोना लग रहा हूं माशाल्लाह। यू विल बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। मे बी यू विल फ्लाई इन द एयर, maybe you will go under the sea without any breathing apparatus, maybe you will be able to do many things जो आप इस बॉडी के साथ नहीं कर सकते। वो ऐसी बॉडी होगी जिसको ना तो कभी बुढ़ापा आएगा, ना कभी वो एज करेगी, ना कभी उसको मौत आएगी। आपका जो टोटल प्रोसेस है ऑफ गोइंग टू द वॉशरूम, वो प्रोसेस भी उसका नहीं है। आपने 20,000 डिशेस खाएंगे ना वहां पे जन्नत में, 20,000 डिशेस, पेट भी नहीं निकलेगा। ऊपर से क्या होगा कि आपका जो टोटल एक्सक्रीशन प्रोसेस है वो क्या होगा, एक कतरा आएगा पसीने का, which will smell like musk. That's it. That's your entire excretion process. एक कतरा पसीने का which smells like perfume. That's it. So that body will be amazing. And Shaykh As-Sadi rahimahullah, he said कि the believers will have very strong hearts in Jannah. बिलीवर्स के दिल जो है ना वो बड़े पक्के होंगे जन्नत में, क्योंकि अगर इन दिलों के साथ लोग जन्नत में चले जाते तो वो हार्ट अटैक से मर जाते, शॉक से मर जाते। आप इस दिल के साथ जन्नत में जाएंगे, आप फौत हो जाएंगे, बिकॉज आप उस खुशी को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे जो आपको मिलेगी जब आप देखोगे कि अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें आपको दी हैं। सो बिलीवर्स विल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग हार्ट्स इन जन्नत। सो द थिंग इज कि ये जिस्म ये जिस्म अनफॉर्चुनेटली इस मिट्टी में मिल जाएगा। ये जो मेरा जिस्म है, आई हैव टू से गुड बाय टू दिस बॉडी, बट गुड बाय टू दिस बॉडी एंड अहलन व सहलन न्यू बॉडी जो मुझे मिलने वाली है। अल्लाह ताला हम सबको वो बॉडी दे जो जन्नत में मिलेगी, जहन्नम वालों की बॉडी ना दे।
जहन्नम वाली बॉडी भी बड़ी खराब है बाय द वे, क्योंकि ये सोल आपका यही है, रूह यही है आपकी। ये सोल प्रवास कर जाएगा, इट विल मूव फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ईदर दैट बॉडी विल बी इन जन्नह or that body will be in hellfire. The body in hellfire is different from the body in Jannah. The body in hellfire is the type of body जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, ना वो जिंदा है ना मरा हुआ है, वो है जो कि रीजनरेट करती है बॉडी। आप उसको आग लगाते हैं वो दोबारा से आ जाती है, फिर आग लगाएं फिर दोबारा आ जाती है, टूट के फिर दोबारा मैन्युफैक्चर हो जाती है, फील्स हाई इंटेंसिटी पेन, दैट्स अ डिफरेंट बॉडी ऑल टुगेदर। सो अल्लाह ताला हमें दूसरी बॉडी दे जो जन्नत वालों की है। तो ये जो रूह है ये तो वही है। अब मैं अंदर से तो राजा ज़िया-उल-हक की होऊंगा ना, इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे भी दे जन्नत और आपको भी दे। व्हेन अल्लाह विल गिव मी द न्यू बॉडी, आई विल लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर, मैं आई फील लाइक राजा ज़िया-उल-हक बट आई लुक लाइक समथिंग एल्स। जिस तरह अगर अभी भी मेरा रूह निकाल के किसी और बंदे में डाल दिया जाए तो अंदर से तो मैं राजा ज़िया-उल-हक की हूँ, ऊपर से मैं यार ये मुझे क्या हो गया, मेरी शक्ल ही बदल गई है बिल्कुल, मैं लेकिन अंदर से तो मैं वही हूँ, आई एम द सेम गाय, आई हैव द सेम फीलिंग्स, आई हैव द सेम इमोशंस, बट आउटर व्हीकल बदली हुई है, गाड़ी बदल गई है, अंदर तो वही हूं मैं। तो असल में जो आप है ना, आपकी हकीकत क्या है, आपकी रूह है। अच्छा याद रखें कि आपकी बॉडी और सोल दोनों की रिक्वायरमेंट्स है। बॉडी चूंकि मिट्टी से बनी है, इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स मिट्टी से आती हैं, और सोल चूंकि अल्लाह के हुक्म से है, इसीलिए उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो अल्लाह की तरफ से ही है। बॉडी मिट्टी से बनी, इसकी हर नीड मिट्टी से है। इस पूरे ऑडिटोरियम में आप देख लें, सब चीजें मिट्टी से बनी हुई हैं। चैलेंज है, हर चीज मिट्टी से बनी हुई है। ये लकड़ी जो है, ये फ्लोर जो आप देख रहे हैं बड़ा अच्छा फ्लोर है, ये लकड़ी कहां से आती है, मिट्टी से आती है। जो कुछ आप खाते पीते हैं वो कहां से आता है, मिट्टी से आता है। आपके जो रिलेशन है और फैमिली है वो कहां से आई है, मिट्टी से। जो प्लास्टिक आप देख रहे हैं यहां पे लगा हुआ, वो प्रोजेक्टर का जो फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कहां से आता है, मिट्टी से। लोहा कहां से आता है, एक्सट्रैक्ट होता है, एक्सट्रैक्शन की जाती है मिट्टी से। सो जो कुछ भी है सब कुछ मिट्टी का है। और मिट्टी क्या चीज है, हमेशा रहने वाली है, खत्म होने वाली है, खत्म होने वाली। कुल्लु मन अलैहा फान वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। तो मुझे बताएंगे जो कैटेगरी ए में आपने चीजें देखी थी, दिस इज ऑल डस्ट, ये सब मिट्टी है। क्या आप वाकई समझते हैं कि आपको मिट्टी खुश कर सकती है? समथिंग दैट इज टेम्पररी कैन गिव यू अल्टीमेट हैप्पीनेस? दैट्स इम्पॉसिबल, दैट कैन नेवर बी। आप अपने आप को ठूस ठूस के मर जाएं, यू विल नेवर बी एबल टू सेटिस्फाई योरसेल्फ। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, इफ यू गिव द सन ऑफ एडम अ वैली ऑफ गोल्ड और अ माउंटेन ऑफ गोल्ड, ही विल डिजायर अनदर वन। आप उसको सोने का पहाड़ दे दें, वो कहेगा और दो मुझे, बिकॉज मिट्टी आपका पेट नहीं भर सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नथिंग विल फिल द स्टमक ऑफ मैन एक्सेप्ट द डस्ट फ्रॉम द ग्रेव। आपकी जो भूख है ना, वो कोई चीज नहीं मिटा सकती एक्सेप्ट कब्र की मिट्टी के। आप फोत हो गए तभी तुम्हें चैन आएगा। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। तुम लोग लड़ते रहोगे, आपस में कंपटीशन करते रहोगे, जब तक तुम कब्रों में नहीं उतर जाते, तब तक तुम इस दौड़ में लगे रहोगे, हालांकि तुम्हें पता ही नहीं असल में हैप्पीनेस कहां थी। सो ऑन द वन हैंड हम ये कहते हैं कि हमारा बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है, ये नहीं कहते कि बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को छोड़ दें। खाना पीना आपकी रिक्वायरमेंट है, हैविंग रिलेशनशिप्स आपकी रिक्वायरमेंट है, वो करें, पूरा करें, हलाल तरीके से करें, हलाल तरीके से खाना खाएं पिए, हलाल तरीके से रिलेशनशिप्स करें। और फिर रूह को भूलना नहीं है। रूह की ग़िज़ा मौसीकी नहीं है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल क़ुलूब। अल्लाह का जिक्र है जो आपके रूह को चैन देगा। अल्लाह सुब्हान तआला ने जो जिक्र है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जिक्र में तस्बीहात भी हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब आप कहें तो दिल से कहें, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाह बेऐब है, अल्लाह पाक है, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम शुक्र अल्लाह की ज़ात का, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह के, ठीक है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये सारे मसनून अज़कार हैं, करते रहना चाहिए और दिल से करें, नंबर 1। नंबर 2 जिक्र है नमाज। अकीम सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरे जिक्र के लिए, अल्लाह फरमाते हैं। जिक्र है अल्लाह की किताब, अल्लाह कहता है ये जिक्र हमने नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करेंगे, ये भी अल्लाह का जिक्र है। जिक्र है, अल्लाह फरमाते हैं कुछ ऐसे चीज़ें हैं, यानी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको उनका बिजनेस कॉमर्स अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता। बिजनेस कर रहे हैं लेकिन अल्लाह का जिक्र भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र भी कर रहे हैं। ये है तकवा, अल्लाह का तकवा। तकवा किस तरह बोलते हैं कि इंसान अल्लाह को हर वक्त याद रखे, हर सिचुएशन में, हर मामले में अल्लाह को याद रखे। कर तो वो बिजनेस रहा है, ये नहीं कि साहब बिजनेस भी कर रहा है, तस्बीह भी फेर रहा है, तस्बीह नहीं फेर रहा, बिजनेस कर रहा है, लेकिन ये याद रख रहा है कि अल्लाह मुझे देख रहा है और मैं किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। पेपर दे रहा है एग्जाम का, चीटिंग नहीं करता, क्यों? अल्लाह मुझे देख रहा है।
हमेशा अल्लाह को याद रखता है, अल्लाह को भूलता नहीं है। टीचर बेशक अपना मुंह पीछे कर ले और उधर देख रहा हो, वो चीटिंग तब भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि टीचर ने तो मुंह फेर लिया, अल्लाह ने मुंह नहीं फेरा। वो अल्लाह को कभी भी नहीं भूलता इन एनी सर्कमस्टेंस, एनी सिचुएशन। वो कमरे में अकेला हो, रात की तन्हाई में हो, पर्दे बंद हो, दरवाजा लॉक हो, अकेला हो, कंप्यूटर के साथ हो, वो कोई गलत काम नहीं करता क्योंकि अल्लाह देख रहा है। रमजान के महीने में हम लोग रोजा रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रोजा फाके करने का नाम नहीं है। रोजे का मतलब है गुनाहों से अपने आप को दूर कर लेना। हदीस में भी आता है कि अगर आप अपनी फोश गुफ्तगू और गंदी बात को नहीं रोक सकते तो अल्लाह को फिर तुम्हारे फाके करने की कोई जरूरत नहीं है। और रोजा हम करते क्या है? जब आप रोजा रखते हैं, कभी ऐसे हुआ कि आपने रोजा रखा हो और आपने रोजा रखने के बाद चुपके से फ्रिज के पीछे जाके इधर उधर देखा और कोक की बोतल पीना शुरू कर दियो? कभी ऐसे हुआ है? फ्रिज खोला, अंदर रूह अफ़ज़ा भी पड़ा हुआ है, सैंडविच भी पड़े हुए हैं, कोई पैटीज वगैरह पड़े हैं, आपने देखा अम्मी अम्मी, कोई आवाज़ नहीं आ रही, अच्छा नहीं है, तो फिर पैटी निकाली वो और खाना शुरू कर दिया, और फिर अपना मुंह टिश्यू पेपर से साफ कर ले कि नहीं किसी ने देखा नहीं है। ऐसे करते हैं कभी? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? अल्लाह देख रहा है। आप अपने आप के ऊपर ये हुज्जत कायम करते हैं कि या अल्लाह, मैं, तू अगर हुक्म दे ना तो मैं तेरे लिए तो हलाल भी छोड़ सकता हूं। खाना पीना हलाल है ना? आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड आपके लिए हलाल है, उनसे रिलेशनशिप नहीं करते रोजे की हालत में, खाना पीना नहीं खाते, हलाल है आपके लिए। आप अल्लाह ताला को ये बात बता देते हैं कि या अल्लाह, अगर तू हुक्म दे तो मैं तेरे हुक्म से हलाल भी छोड़ सकता हूं। हराम क्या चीज़ है? हलाल भी छोड़ सकता हूं मैं तेरे हुक्म से। पानी और खाए बगैर मैं मर सकता हूं, लेकिन मैं तेरे लिए छोड़ सकता हूं। तो क्या अल्लाह नहीं पूछेगा आपसे कि अगर तुम मेरे लिए हलाल छोड़ सकते थे तो सारा साल हराम छोड़ने में क्या मसला था? क्योंकि मैंने आपको ऑप्शन तो दोनों में दिए, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, दोनों चीज़ें मैंने बता दी आपको। हलाल में खाने में चीज़ें कितनी ज़्यादा ऑप्शन है। किसी से रिश्ता करना चाहते हैं, ज़रूर करें, निकाह में कर लो, ज़रूर करो, शादी करो, नबी की सुन्नत है ये, ज़रूर करो, लेकिन फिर भी तुमने करना हराम ही है, हालांकि अल्लाह ने दोनों ऑप्शन दिए थे। तो जो शख्स अल्लाह के लिए हलाल छोड़ सकता है वो क़यामत के दिन कैसे कहेगा कि अल्लाह मेरे लिए हलाल जो है हराम छोड़ना मुमकिन नहीं था? तो ये अल्लाह का वो जिक्र है, ऐसा जिक्र जो आपको गुनाहों से दूर कर देता है। अच्छा, मैं इसकी कुछ मिसालें आपको देता हूं ताकि बात आपको ना बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखें, असल में हमारी नीड कुछ और होती है, हम उसकी ट्रीटमेंट कुछ और करते हैं। हमारा दिल जो है ना, हमारा सोल, वो अल्लाह से राब्ता करना चाहता है, वो अल्लाह से बात करना चाहता है, अल्लाह का जिक्र करना चाहता है, लेकिन हम उसको करते हैं गलत चीज़ों पे फीड। हम उसको फीड करते हैं जी, वो आजकल कहते हैं जी रिटेल थेरेपी। रिटेल थेरेपी क्या होती है कि अगर आपको टेंशन है, डिप्रेशन है, आप क्या करें, आप शॉपिंग करें जाके, शॉप टिल यू ड्रॉप। शॉपिंग करेंगे तो क्या होगा, दिल हल्का हो जाएगा, दिल बहल जाएगा और आप जो है वो यानी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। अच्छा, एक खातून की अगर डिवोर्स हो गई है, आप उसको रिटेल थेरेपी के लिए भेज दें, आपके जाओ बेटा सेंटोरस मॉल जाओ, जाके शॉपिंग शॉपिंग करो, ठीक हो जाओगी। शॉपिंग में 2 घंटे की, क्या ठीक हो जाएगी उसके बाद? प्रॉब्लम तो वही है। कहते हैं अगर आपका ब्रेकअप हुआ है ना किसी के साथ, तो आपको चॉकलेट आइसक्रीम खानी चाहिए। सुना आपने ये पहले? अगर आपका ब्रेकअप हुआ है किसी से, चॉकलेट आइसक्रीम खाएं। मैं आपको खुदा की कसम खा कहता हूं, आप 3 टन चॉकलेट आइसक्रीम भी खा लेना, ब्रेकअप का दर्द नहीं निकलेगा उससे। 3 टन चॉकलेट आइसक्रीम आप खा लें, बल्कि इसके एंड में आप और मोटे हो जाएंगे और आपको डिप्रेशन शुरू हो जाएगी कि अब तो ब्रेकअप भी हुआ है ना, ऑल्सो गेन्ड लाइक 200 पाउंड्स। ठीक है, सो द पॉइंट इज दैट्स नॉट द सोल्यूशन, द सोल्यूशन इज समवेयर एल्स। हम लोग मर्ज को ट्रीट करने के बजाय सिम्टम्स को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। एक होता है मर्ज, जो असल प्रॉब्लम है, हम उसको छोड़ के ऊपर से सुर्खी पाउडर लगाना चाहते हैं। एक बच्चा है जो कि कंप्लेन कर रहा है कि उसको बुखार हो रहा है, बार बार कंप्लेन कर रहा है अपनी मदर के आगे। मदर कहती है बेटा 2 गोली पैराडोल खा लो, ठीक हो जाता है। फिर अगले दिन आता है मामा बुखार हो गया, फिर 2 गोली पैराडोल, फिर ठीक होता है। फिर अगले दिन आता है मामा बुखार हो गया, 2 गोली पैराडोल। ये चलता रहेगा महीनों महीनों। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वो सर्दियों के मौसम में ठंडे पानी में छलांगे लगाता है, निमोनिया उसको हुआ है, इन्फेक्शन डेवलप हो चुका है, माँ जो है उसको ऊपर से पैराडोल दे रही है सिर्फ बुखार कंट्रोल करने के लिए। असल में डिजीज बुखार नहीं है, बुखार तो एक सिम्टम है ऑफ अ ग्रेटर प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज हिज बॉडी इज इन्फेक्टेड। जब तक वो इन्फेक्शन ट्रीट नहीं होगा थ्रू एंटीबायोटिक्स, थ्रू लीविंग वो जो काम ऑलरेडी कर रहा है, तब तक वो मसला हल नहीं होगा उसका। आप उसको जितनी मर्जी पैराडोल खिलाते रहें, बुखार उसका बल्कि इट विल कीप गेटिंग वर्स एंड वर्स एंड वर्स एंड वर्स। इमेजिन करें, इससे एक और मिसाल देता हूं। इमेजिन करें कि आज है जी संडे, इमेजिन करें कि कल आपका फाइनल पेपर है, फाइनल एग्जाम है, फाइनल, और आप आज की तारीख में सुबह उठे 8 बजे,
सुबह उठे, आपने किताबें खोली, पता चला 10 चैप्टर्स आ रहे हैं, 10 में से आपको 2 चैप्टर्स आते हैं, वो भी कच्चे पक्के। जब पढ़ना शुरू किया पता चला वो भी नहीं आते। अब आपको टेंशन पड़ गई, सुबह जी 9 बजे मेरा एग्जाम है, इस वक्त 8 बज रहे हैं। आपने कहा लुक, काम डाउन, रिलैक्स, गेट अ ग्रिप ऑन योरसेल्फ। ओके, सो 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं चैप्टर 1 करूंगा, 10 से 11 चैप्टर 2, 11 से 12 चैप्टर 3, उसके बाद थोड़ी सी ब्रेक, फिर मैं 1 से 2 फलाना, इस तरह करके आपने किया। रात के 10 बजे तक आपके सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। ये आपने इमेजिन किया कि ब्रेक्स देके इस तरह हो जाएगा। लेकिन आपको भी पता है और मुझे पता है कि ये प्लान रियलिस्टिक नहीं है। बीच में फेसबुक भी आ जाएगा, बीच में व्हाट्सएप भी आ जाएगा, बीच में कोई दोस्त इंटरप्ट कर देगा, आपको पता है। और हो सकता है पहले चैप्टर पे आप बैठे, आपने, वो आपकी सोच थी कि 10 यानी 9 से 10 हो जाएगा। पहला चैप्टर स्टार्ट किया, अभी तो 2 लाइनें नहीं हुई 2 से 10 तक। हो सकता है पहले चैप्टर में ही आपको 3 घंटे लग गए। तो आपको पता है ये एन मुमकिन है कि कुछ चैप्टर्स मुझसे डील नहीं हो पाएंगे। सो यू आर एट 8:30 इन द मॉर्निंग, यू आर पैनिकिंग, यू आर डिप्रेस्ड, यू डोंट नो व्हाट टू डू। ठीक है, एट दैट पॉइंट वन ऑफ योर फ्रेंड्स कॉल्स यू। फ्रेंड ने फोन किया, उसने कहा भाई क्या हो रहा है? आपने कहा क्या मतलब क्या हो रहा है यार, मर गया हूं मैं, लुट गया हूं, बर्बाद हो गया। उन्होंने कहा कि भाई हुआ क्या यार? यार कल फाइनल एग्जाम है यार, सर पे एग्जाम आए हुए, मुझे आता जाता कुछ भी नहीं है। कहते यार तू डिप्रेस लग रहा है। कहता हाँ मैं हूं डिप्रेस यार, हूं मैं डिप्रेस। उन्होंने कहा मेरी बात सुनो, तुम डिप्रेस हो ना, तुम्हारी डिप्रेशन का इलाज मेरे पास है। जिस लेक्सोटनल और वैलियम की तलाश तुम्हें है वो एंटी डिप्रेशन मेरे पास है। आपने कहा वो क्या है? उसने कहा जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें 11 बजे पिक करने आऊंगा। 12 बजे सिनेपैक्स पहुंचते हैं, वहां पे जबरदस्त मूवी लगी हुई है कॉमेडी, खुदा की कसम तू हंस के पागल हो जाएगा। भाई बात, आपने कहा क्या मूवी देखूं मैं? उन्होंने कहा भाई बात, तू डिप्रेस है ना, डिप्रेशन है ना तुझे, खुदा की कसम तेरी डिप्रेशन दूर कर दूंगा, यू विल बिकम हैप्पी। आपने कहा रियली यार, आर यू श्योर? उसने कहा यार मैं तो कसम खा रहा हूं तो ठीक हो जाएगा। आपने कहा चल ठीक है यार मैं तैयार होता हूं। फिर आपने नाश्ता नुश्ता किया, आराम से चिल होके, कपड़े शपड़े पहने, सेट हो गए। 11 बजे उसने आपको पिक किया, 12 बजे आप सिनेपैक्स पहुंचे हुए थे, वहां पे आपने मूवी देखने के लिए गए। 3 घंटे की फिल्म थी, हंस हंस के पागल हो गए। 12 से 1, 2 और 3 हंस हंस के आप पागल हो गए। बिग कैपिटल लेटर्स LOL। ठीक है, बड़ा मजा आया। अच्छा अब आप सिनेमा में से हंसते हंसते बाहर निकल रहे, हाथ में पॉपकॉर्न का अपने पैकेट उठाया हुआ है, साथ कोक का कैन पकड़ा हुआ है, एंड यू कमिंग आउट, हा हा हा। अभी आपने सिनेमा से बाहर कदम रखा, एकदम से ख्याल क्या आया? कल तो पेपर है। आप बताएं टेंशन कहां है आपकी? कम हो गई है पहले से, ज्यादा हो गई है, मजीद हो गई है सुभान अल्लाह। हालांकि अभी आप एंटी डिप्रेशन खा के आ रहे हैं। ये 3 घंटे का एंटी डिप्रेसेंट आपने इंटरवैस्कुलर लगवाया हुआ था, ठीक है ना, आपने अपने ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटी डिप्रेशन लगाया हुआ था पिछले 3 घंटे से। लेकिन ये अजीब बात है कि आप बाहर आ रहे हैं, आप और टेंस हो रहे हैं। चले इतनी देर में एक और दोस्त का फोन आया, उसने कहा कहां हो तुम लोग? आपने कहा यार मरवा दिया इसने मुझे। उसने कहा क्या हुआ यार? आपने कहा भाई पिछले 3 घंटे से, ठीक है बड़ी अच्छी फिल्म थी, बड़ा हंसी मजाक हुआ, लेकिन यार कल मेरा पर्चा और अभी 3 बज रहे हैं दोपहर के। उसने कहा भाई कहीं नहीं जाना, तू डिप्रेस है ना, तेरी डिप्रेशन मैं दूर करता हूँ, छोड़ इसको तू छोड़, मैं दूर करता हूँ। कहता यहीं से 7 मैकडॉनल्ड्स वहां घुस जाओ अंदर, वहां पे हम मिलके हैप्पी मील खाते हैं। श्योरली अ हैप्पी मील विल मेक यू हैप्पी। कहता है मिल्क शेक भी ऑर्डर कर, अभी मैं 2 दोस्तों को और लेके आ रहा हूँ, वो पुराने तेरे दोस्त हैं, तो यार पुराने किस्से याद करते हैं, ये तो बड़ा शरारती था ये था। आपने कहा यार सीरियसली आर यू श्योर दिस विल मेक मी हैप्पी? आपने कहा यार हैप्पी मील इज नोन फॉर टू बी हैप्पी मील फॉर अ रीजन। तो ही कम्स ओवर देयर, वो भी आ गया, आप भी बैठ गए। अब आप वहां पे हैप्पी मील भी खा रहे हैं, मिल्क शेक भी पी रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। दोस्त आ गए, बचपन के किस्से कहानियां खुल गए, वो जो हमें तुम्हें करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे सब याद है जरा जरा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, ठीक है। तो वो किस्से भी खोला आपने, बड़ा मजा आया। अच्छा 2 घंटे वहां पे आप एंजॉय करते रहे, बड़ा मजा आया वाकई में। इट वॉज एन अमेजिंग इवनिंग। नाउ यू आर स्टेपिंग आउटसाइड ऑफ मैकडॉनल्ड्स। क्या ख्याल है? 5 बज रहे हैं शाम के, क्या ख्याल है? सुबह मेरा पेपर है 9 बजे, टेंशन कम होगी ज्यादा होगी? अच्छा ये वाली टेंशन ज्यादा है, वो जब सिनेमा से बाहर निकले तब ज्यादा थी, ये ज्यादा होगी ना। हालांकि ये भी दूसरा एंटी डिप्रेशन खाया आपने। यू जस्ट सिंस मॉर्निंग यू हैव टेकन 2 एंटी डिप्रेसेंट्स, येट यू आर फार मोर डिप्रेस्ड देन यू वर इन द मॉर्निंग। एंड फिर एक और दोस्त का फोन आ गया, क्योंकि आपके दोस्त हैं इस तरह के सारे। एक और दोस्त का फोन आया, उसने कहा क्या मसला है? आपने सारी कहानी सुनाई कि जी मैं मर गया, लुट गया, बर्बाद हो गया। उसने कहा भाई अल्टीमेट सोल्यूशन चाहता है तो वो मेरे पास है। कहता है उधर ही रुको, मैं तुम्हें पिक करता हूं, हम जाएंगे सेंटोरस, वहां से करेंगे शॉपिंग, हम डिफरेंट कपड़े शपड़े खरीदेंगे, शॉपिंग भी करेंगे, कॉफी शॉप में बैठ के कॉफी शॉफी पियेंगे, गप्पे लगाएंगे, बेफिक्र हो जा तू। आपने कहा सीरियसली? उसने कहा यार कंप्लीटली मेरे पे एतबार कर, तुझे खुश कर दूंगा। आप चले गए जी सेंटोरस, गए, शॉपिंग शॉपिंग भी की, घूमे फिरे, ये वो, आगे पीछे फूड कोर्ट चले गए, उसके बाद कॉफी शॉफी पी आपने।
अब रात के 11 बजे आप घर दाखिल हो रहे हैं, आपके टेबल पे किताबें आपकी मुंतजर है, आपने किताबों को देखा, किताबों ने आपको देखा, आपने देखा कि किताबें उधर जहां छोड़ गए थे उधर की उधर पड़ी हुई हैं। आपकी टेंशन इस वक्त कहां है? इस वक्त सुसाइड इज लुकिंग लाइक ए गुड ऑप्शन ना, खुदकुशी इज अ गुड ऑप्शन राइट नाउ। आपने अपना सर जो है वो किताबों पे रखा ऐसे करके, सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी थॉट्स को रिकलेक्ट करने के लिए। सर उठाया तो सुबह के 8:30 बज रहे हैं। खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी हो रही है माशाल्लाह। हालांकि पूरा दिन कल आप क्या करते रहते? एंटी डिप्रेशन खाते रहते, एंटी डिप्रेशन। अभी आपको लग रहा है कि मैं मर जाऊं तो बेहतर है, सही? क्योंकि प्रॉब्लम क्या था? असल प्रॉब्लम था आपने अपने आप को डेवलप करना था, एजुकेट करना था, वो आपने नहीं किया। आप सुर्खी पाउडर लगाते रहे, आप अपने आप को बहलाते, दिल बहलाते रहे। ये माँ बाप भी करते हैं बच्चों के साथ। बच्चा कुछ मांग रहा होता है ना कि मामा मुझे दे दे, मामा कहते तो उसको छोड़ो, ये देखो बेटा क्या है, ये देखो, ये देखो, देखो देखो, और वो कहते हाँ बच्चा चुप चुप हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसको ख्याल आता है मैं मांग तो कुछ और रहा था, फिर वो कहता है रो पड़ता है, कहते अच्छा बेटा ये देखो क्या है, ये देखो इसमें से लाइट जलती है, देखो नजर आ रहा है बेटा, देखो लाइट लाइट। फिर वो चीज मान जाता है। तो हम भी ना अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, तुम्हारा दिल अल्लाह के लिए रो रहा है, अल्लाह से कनेक्ट करना चाहता है, अल्लाह से बात करना चाहता है। अल्लाह ताला ने हमसे वादा लिया था अलस्तु बिरब्बिकुम, हमने कहा कालू बला शहीदना। क्या अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? हमने कहा या अल्लाह तू है। हम गवाही देते हैं, हमने ये वादा किया और फिर हम भूल गए। हम इंसान है, निसियान से निकले, भूल जाने वाले। तो जब भी हम अल्लाह को याद करते हैं ना तो हमारे अंदर वो इत्मीनान पैदा हो जाता है, हमारे अंदर इत्मीनान पैदा होता है। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रिमेंबर के हैप्पीनेस और फन में फर्क है। हैप्पीनेस और फन में फर्क है। हमने आज समझा कि फन ही हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस का मतलब है दैट इंटरनल स्टेट ऑफ पीस, जब आप कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह, यू आर रिलैक्स्ड कंप्लीटली, बिकॉज आपका एक रिलेशनशिप है अल्लाह के साथ। मुझे बताएं, एक खातून की डिवोर्स हुई है, बहुत बैड ब्रेकअप हुआ है, आप उनको रोलर कोस्टर पे चढ़ा दें, वन ऑफ द मोस्ट फन रोलर कोस्टर्स इन द वर्ल्ड, और वो रोलर कोस्टर पे बैठी और वो वो इधर जा रहे हैं उधर वो, अच्छा रोलर कोस्टर से उतरेंगे तो क्या होगा? डिवोर्स का मसला खत्म हो गया। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फन एंड हैप्पीनेस। फन इज समथिंग एल्स, फन इज एंटरटेनमेंट, हैप्पीनेस इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। हैप्पीनेस का मतलब है समथिंग दैट इंटरनली मेक्स यू हैप्पी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, तुम्हें दिल में इत्मीनान मिलेगा ही नहीं जब तक तुम अल्लाह के जिक्र में इन्वॉल्व नहीं होते। तो अंदर से हम सब चाह रहे होते हैं अल्लाह के साथ कनेक्ट करना, लेकिन हम ना अपने आप को बहलाते हैं, चलो खाना खा लो, चलो कपड़े पहन लो, चलो फलां कर लो, चलो गेम्स खेल लो, लेकिन आपका दिल रोता रहेगा जब तक आप अल्लाह से कनेक्ट नहीं करते, जब तक आप उस जायनमाज पे बैठते नहीं हैं, नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह से बात नहीं करते कि अल्लाह मैं गुनाहगार आदमी हूँ, मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, कोताहियाँ हुई हैं, या अल्लाह तू बहुत माफ़ करने वाला है, तू बहुत रहमान है, रहीम है, गफूर है, गफ़ार है, ज़ुल जलाली वल इकराम है। या अल्लाह मेरी गलतियों को माफ़ फरमा। या अल्लाह मुझे मालूम है कि तू मेरी माँ से ज़्यादा मुझसे प्यार करता है। या अल्लाह मेरी हालात को बेहतर कर दे। या अल्लाह मेरे दिल में इत्मीनान दाखिल कर दे। या अल्लाह मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर दे। या अल्लाह मेरे सगीरा कबीरा को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह मुझे दुनिया में भी खैर दे दे, आखिरत में खैर दे दे। ये जब तक रिलेशनशिप आपका अल्लाह से नहीं होगा ना, भूल जाएं कि खुशियाँ लाइफ में आ सकती हैं। इसीलिए हमारे स्कॉलर्स कहा करते थे कि अगर इन कुफार को पता चल जाए कि इस्लाम में आने के बाद हमें क्या ईमान की मिठास महसूस होती है और कितना सुकून मिलता है, ये हमारी गर्दनें काट के हमारे अंदर से निकालने की कोशिश करें। लेकिन ये तब तक नहीं समझ सकते इस बात को जब तक ये खुद कलमा ना पढ़ लें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो असल चीज़ है इस बात का नाम कि आप अपने रिलेशनशिप को ठीक करें। मैं आपको ना एक चैलेंज देना चाहता हूँ। आपने बकेट चैलेंज के बारे में सुना होगा, आइस बकेट चैलेंज, यस सुना होगा ना। अच्छा, अब मैं आपको देना चाहता हूँ एक कुरान चैलेंज। वो कुरान चैलेंज ये है कि आप लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ मैं, ये दिस इज अ चैलेंज। चैलेंज ये है कि आपने रात के तीसरे हिस्से में उठना है। तीसरा हिस्सा कौन सा होता है? फजर की नमाज से पहले पहले, फजर की अजानों से पहले पहले आप उठेंगे, तकरीबन आधा घंटा या 40 मिनट पहले। आराम से उठें, उस टाइम पे सब सो रहे होते हैं। आराम से उठें, वुजू करें, मुसल्ला बिछाएं, ऊपर बैठ जाएं और कुरान मजीद निकाल लें तर्जुमे वाला। और चैलेंज ये है कि आपने इसका एक पेज पढ़ना है। एक पेज से मेरी मुराद है उसका फ्रंट साइड और बैक साइड। कुरान मजीद निकाल के उसका फ्रंट साइड पढ़ें, बैक साइड पढ़ें, और ये तर्जुमे वाला है। पहले अरबिक पढ़ें उसकी आराम सुकून के साथ, फिर आराम सुकून से उसका तर्जुमा पढ़ें, जहां मर्जी से पढ़ लें,
मतलब जिधर मर्जी आप कुरान खोलें, जिधर मर्जी से पढ़ लें, फ्रंट साइड पढ़ें, बैक साइड पढ़ें, क्योंकि ये वो टाइम है जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला समा दुनिया तक उतर आते हैं और कहते हैं कोई है मुझसे मांगने वाला जिसको मैं दूं, कोई है मुझसे मगफरत तलब करने वाला जिसको मैं माफ कर दूं। तो ये सबसे ज्यादा अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का वक्त होता है। हमारे स्कॉलर्स कहते थे कि ये वो टाइम है जिसमें दुआ जो है वो अपना टारगेट मिस नहीं करती, जो इस टाइम में दुआ मांगी जाती है। सोचिए पूरी दुनिया सो रही है और आप उठे हुए हैं और आप और अल्लाह अकेले हैं। यू आर अलोन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सैयदा आयशा फरमाती थी कि जब बाकी लोग अपने रात के टाइम अपने अपने एक महबूब अपनी महबूबा के पास चला जाता था, हर बंदा चाहता है कि वो अपने महबूब के पास रात के टाइम में जाए ताकि अकेला हो जाए उसके साथ। उस टाइम पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा की तरफ रुख करते, क्योंकि वो अल्लाह ताला के साथ अकेले में बात करना चाहते थे। कि दिन में वो सबके साथ मिलके इबादत हो रही है सब कुछ, लेकिन रात को चाहते थे कि मैं और अल्लाह प्राइवेटली बात करें कि अल्लाह अब तो सब सो चुके हैं, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अलोन एक्सक्लूसिवली। सो ये टाइम जो है ना बड़ा बाबरकत है। आप सोचे इट्स जस्ट यू एंड द वन हु क्रिएटेड यू, दैट्स इट, इट्स जस्ट यू एंड द वन हु क्रिएटेड यू। और आप उस रात के अंधेरे में कुरान पढ़ रहे हैं, अरबी जुबान में पढ़ रहे हैं, उसका तर्जमा पढ़ रहे हैं, और आपको जिस तरह वो उस टाइम पे फील होगा ना, उस टाइम किसी और टाइम पे फील नहीं होगा। चैलेंज पता क्या है? चैलेंज ये है कि यू रीड दैट पेज फ्रंट साइड एंड बैक साइड एंड द चैलेंज इज नॉट टू क्राई। रोना नहीं है, ये चैलेंज है। अगर होगा तो मुझे बताइएगा। द चैलेंज इज नॉट टू क्राई, बिकॉज इस मोमेंट पे, इस लम्हे में, इस टाइम में अल्लाह ताला की कुर्बत का जो टाइम होता है, इस टाइम पे भी अगर आपको वो मिठास महसूस ना हो तो फिर पता नहीं क्या महसूस होगी। आपको उस टाइम पे सही मानों में बात समझ में आएगी कि वाकई जो अल्लाह के साथ मेरा रिलेशनशिप है वो क्या है। अंदर से ना आपका रूह तड़प पर अल्लाह से बात करने के लिए। इनसाइड यू आर डाइंग टू टॉक टू अल्लाह, यू डोंट इवन नो इट। आपको पता भी नहीं है कि आप अंदर से कितना बेचैन है अल्लाह ताला से बात करने के लिए। और इस टाइम में जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो देन यू विल रियली अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स टू कनेक्ट विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। जो शख्स भी अल्लाह के जिक्र से दूर होगा उसकी लाइफ डिप्रेस हो जाएगी, उसकी लाइफ में तंगी आ जाएगी, कंस्ट्रक्शन आ जाएगी। एक जगह फरमाया अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र में दिलों को इत्मीनान मिलेगा। दूसरी तरफ फरमाया जो अल्लाह के जिक्र से दूर होगा उसकी लाइफ में टेंशन है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, तंगी आ जाएगी। ये हो नहीं सकता कि आपके पास $1 बिलियन बैंक अकाउंट्स भी हों और आप जिक्र करने वालों में से ना हो और आपकी लाइफ में खुशियां आ जाएं। ऊपर से आप जो मर्जी दिखा दे दुनिया को, अंदर से आप डिप्रेस हैं। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन। जो भी अमल साले करेगा, मर्द हो या औरत हो, ईमान की हालत में, हम उसको क्या अता फरमाएंगे? हयातन तय्यबा, हम उसको एक खूबसूरत जिंदगी अता फरमाएंगे। विल गिव देम अ ब्यूटीफुल लाइफ। इफ यू वांट अ ब्यूटीफुल लाइफ, इफ यू वांट अ हैप्पी लाइफ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं? आप अमल साले करें ईमान की हालत में, आपकी लाइफ में खुशियां आ जाएंगी, हैप्पीनेस आ जाएगी। मैं इंशाल्लाह आखिर में कंक्लूड करना चाहूँगा जुनैद जमशेद के इस खूबसूरत कोट से। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। वो कहा करते थे कि जिस सुकून को मैं 5 स्टार होटलों, मौसीकी की महफिलों और रोशनियों में ढूंढा करता था, वो खुशी और सुकून मुझे बालाकोट के पहाड़ों की एक टूटी हुई मस्जिद की फटी हुई सफ़ पर नसीब हुआ। जिसको मैं तलाश कर रहा हूँ 5 स्टार होटल्स में, मौसीकी की महफिलों में, रोशनियों में ढूंढ रहा हूँ, वो सुकून मिला तो कहाँ मिला? बालाकोट के पहाड़ों की एक टूटी हुई मस्जिद की फटी हुई सफ़ पे मिला। ये हमारी लाइफ का क्रक्स है। हम पता नहीं किधर भटकते फिर रहे हैं, पता नहीं कहाँ ढूंढ रहे हैं खुशियों को, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं अपनी लाइफ से इस बात को इतना हेविली रिलेट कर सकता हूँ कि मैं खुद भी इसी टाइप के लाइफस्टाइल में था। दुनिया भर में ट्रैवल करना, इंग्लैंड से एजुकेशन लेना, ऑस्ट्रेलिया से एजुकेशन लेना, मिडल ईस्ट में ट्रैवल करना, साउथ अफ्रीका जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना, यानी सारे काम, हर तरह के शुगल में अपने आप को इन्वॉल्व करना। समझता था कि शायद खुशियाँ यहाँ पे हैं, पता चला खुशियाँ बिल्कुल उस जगह पे जहाँ मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और अब जो अल्लाह ताला ने दिल में इत्मीनान दिया हुआ है, खुदा की कसम, वो पहले कभी नसीब नहीं हुआ। मुझे कोई आज भी कहे ना कि जी वापस चले जाएं उस लाइफस्टाइल में, मैं मौत को पसंद करूँगा देन टू गो बैक टू दैट लाइफस्टाइल। क्योंकि जब एक दफ़ा आप ईमान की हलावत को महसूस कर लें, वंस यू टेस्ट द स्वीटनेस ऑफ फेथ, नथिंग एवर विल मेक यू हैप्पी अगेन। आपको लगता है बाकी सब ड्रामा ही है। इसका ये मतलब नहीं कि आप दुनिया को एंजॉय ना करें। यू कैन हैव वेल्थ एंड बी हैप्पी एंड यू कैन हैव नो वेल्थ एंड बी हैप्पी। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान भी थे ना, बहुत मालदार थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ भी थे, बहुत मालदार थे।
लेकिन दूसरी तरफ सैयदना बिलाल भी थे, पैसे नहीं थे। सैयदना अबू हुरैरा भी थे रज़ियल्लाहु अन्हु, पैसे नहीं थे। ठीक है, लेकिन हैप्पीनेस का ताल्लुक वेल्थ से नहीं है। यू कैन बी वेल्थी एंड बी हैप्पी, यू कैन हैव नो वेल्थ एंड स्टिल बी हैप्पी। सो सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान में और हमारे में क्या फ़र्क है? माल उनके पास बेतहाशा था उनके हाथों में, दिल में नहीं था। हमारा उल्टा हिसाब है, हमारे हाथ में एक टका ना हो, दिल में माल ही माल है। वह तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, हमारा दिल जो है ना वो माल की मोहब्बत से भरा हुआ है। हालांकि होना चाहिए था वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले होते हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं, होना तो ये चाहिए था। लेकिन हमने अपने दिल को भर दिया मटीरियलिज्म के साथ कि ये मुझे एक्वायरिंग ऑफ वेल्थ, मैं लूंगा लूंगा लूंगा, ये कभी भी आपका पेट नहीं भर सकता। वो फिर आप सल्लम की हदीस है कि फिर आप कब्र की मिट्टी पेट भरेगी आपका, वरना पेट नहीं भरता आपका। तो आपके पास जो कुछ हो आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जो कुछ भी हो आपके अल्लाह का बहुत शुक्र है मेरे पास ये है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने अंदर शुक्र पैदा करें, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ हैप्पीनेस। जब इंसान शुक्र करता है वो खुद जो है खुद ब खुद खुशी की तरफ चला जाता है। सो द बॉडी वर्सेस द सोल, हमने आज ये बात की, इसी पे हमारा फोकस होना चाहिए कि हमने अपने जिस्म को भी खिलाना पिलाना है, इसको इग्नोर नहीं करना, साथ साथ रूह को भी खिलाना पिलाना है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पे अनफॉर्चुनेटली सारा वक्त जिस्म 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 बात होती है, रूह की बात ही कोई नहीं करता। मुझे बताएं टीवी पे किसका ऐड आता है? जिस्म का आता है, रूह का आता है? जिस्म ही जिस्म है। ये मोबाइल नेटवर्क ले लें, फलाने पैकेज पे आ जाएं, फायजा ब्यूटी क्रीम लगा लें, ये शैम्पू इस्तेमाल कर लें, ये साबुन इस्तेमाल कर लें, मेरा साबुन स्लो है आपका साबुन तेज है, दांत साफ कर लें, दांतों को चमका लें, कीड़ा लग जाएगा, बाल लंबे कर लें, सुबह शाम यही तो बात है। कपड़े खरीद लो, बनास्पति घी ले लो, हर चीज मिजान में अच्छी लगती है, और फलाना यही सारा दिन यही खिलाते रहते हैं आपको। द पॉइंट इज के ऑल डे लॉन्ग यू आर, आप जस्ट, मैं एक दफा यहाँ पे डॉक्टर के पास बैठा हुआ था, उनका टीवी चल रहा था, म्यूट हुआ हुआ था, और ऐड आ रहे हैं। नॉर्मली मैं टीवी नहीं देखता, जब वो टीवी ऐड आ रहे हैं और मैं देखे जा रहा हूँ, देखे दुनिया 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 दुनिया, मतलब कोई बंदा, कोई गरीब का बच्चा आके कह दे कि अल्लाह के बंदो कोई अल्लाह का भी जिक्र कर लो। कभी कोई ऐसा ऐड आया टीवी पे कि अस्सलाम वालेकुम, ये पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट है, हम आपको गुजारिश करते हैं कि लेट्स टेक अ 5 मिनट जिक्र ब्रेक। तो सारे जो हैं वो थोड़ी देर के लिए जिक्र करें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, और सब 5 मिनट लेके थोड़ा सा अलग से दुआ कर लें, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे। कोई ऐसा ऐड नहीं आता। हर वक्त दुनिया, आप यहां से लें, टीवी को छोड़ें, यहां से बाहर निकलें, आप अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर निकलें, हर पोल के ऊपर खंबे पे किसका ऐड है? दुनिया का है, आखिरत का है? दुनिया का है। ये फलानी लॉन ले लें, फलाना प्रिंट पहन लें, फलाना पैकेज ले लें, फलाना नेटवर्क पे आ जाए, यही है सब कुछ। इट्स ऑल दुनिया दुनिया दुनिया। हम एक सोसाइटी बन चुके हैं विच इज ऑब्सेस्ड विद मटीरियलिज्म। ये जो सारा मैंने एक कैटेगरी बताई ना, सुबह शाम ये एडवर्टाइज होता रहता है, सुबह शाम ये, nobody talks about anything else. That's not where happiness is. You can have this and be happy, you can have none of this and still be happy. बुरी दुनिया में ऐसे बच्चे हैं जो कि बेचारे बड़े गरीब हैं, क्या वो हंसते नहीं है कभी? You can find pictures online of people who are starving but they are smiling. हैप्पीनेस का ताल्लुक मटीरियल से नहीं है। मटीरियल आपकी लाइफ में कंफर्ट दे सकता है, बट जो रियल पीस है वो नहीं है। मैं यहां पे लोगों को जानता हूं जो कि लग्जरी गाड़ियां खड़ी हुई हैं उनके पास, लेकिन उनसे पूछे तो वो डिप्रेस्ड है कि जी हम अपनी लाइफ से तंग आ चुके हैं। दूसरी तरफ मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो वैसे तो बहुत गरीब हैं, लेकिन उनसे पूछे कि जी बाबा जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो बाबा जी हैं जो मेरे साथ मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। जब पूछे बाबा जी खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। हर वक्त खुश, हर वक्त खुश। ये खुशी मैंने बड़े बड़े अमीरों के चेहरों पे नहीं देखी। असल में क्या है? इट इज योर रिलेशनशिप विद अल्लाह दैट विल गिव यू दैट इनर पीस, इनर हैप्पीनेस। सो लेट्स मेक अ प्रॉमिस टू वर्क ऑन दैट। एक वादा करें आज अपने आप से कि मैंने अपने अल्लाह ताला की जो रिलेशनशिप है मेरे अल्लाह के साथ, उसको मैं इंप्रूव करूंगा। आप उसको इंप्रूव करें, यकीन करें आपके अंदर वो इंटरनल हैप्पीनेस आ जाएगी जो किसी और चीज़ में नहीं आती। और फाइनली मैंने आपको कुरान चैलेंज तो बता ही दिया। सो इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको दुनिया में भी खैर दे, आखिरत में खैर दे, और हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलों, परेशानियों, मुसीबतों को दूर फरमाए। जो भी हम में से बीमार है अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें दुनिया को भरपूर तरीके से यहाँ से भी खैर लेने की तौफीक अता फरमाए और आखिरत में भी खैर दे, और हमारे दिलों में वाक़अतन वो इत्मीनान और सुकून डाल दे जिसकी हमें तलाश है। मैं ये भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को कुरान के नूर से मुनव्वर कर दे, हत्ता कि हमारे घरों को भी कुरान के नूर से मुनव्वर कर दे, और हमें वाकई में वो इनर पीस और ट्रैंक्विलिटी दे जिसके पीछे लोग मारे मारे फिर रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि आज हम अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें एक नए अंदाज में, कि जो कुछ आज से पहले हुआ अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, लेकिन आज के बाद से हम अपने अल्लाह ताला के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है उसको हम इम्प्रूव करेंगे, उसको हम बेहतर करेंगे। मेरी दुआ आप सबके लिए, अल्लाह ताला हम सबको
आखिरत में भी जन्नतुल फिरदौस में मिलना नसीब फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।